आगरा से एक बार फिर से सुसाइड का नया मामला सामने आया है, जिसमें कि एक इंजीनियर है और उन्होंने अपनी पत्नी से तंग आकर, पत्नी की बेवफाई से तंग आकर सुसाइड कर ली है, मौत को गले लगा लिया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानते हैं। और पुलिस कहां तक पहुंची है इस केस में, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या उस लड़के ने मौत से पहले एक वीडियो भी बनाकर अपने फोन में रखा था और जैसे उसके फोन को अनलॉक किया गया उसके सिस्टर के थ्रू, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं आज इस सुसाइड केस के बारे में, इसमें सिर्फ हम लड़के का पक्ष नहीं बल्कि लड़की का भी पक्ष सामने रखेंगे कि उसने क्या कहा है। क्योंकि अभी तक जो भी सुसाइड के केसेस आ रहे थे, जहां भी जो हस्बैंड है अपनी वाइफ पर बेवफाई का या फिर जो भी पैसे मांगने का जो भी ब्लेम लगा रहे थे, उसमें वाइफ की साइड से कभी भी बयान बहुत जल्दी से सामने नहीं आता दिखा। लेकिन यहाँ इस केस में वाइफ ने भी तुरंत बयान सबके सामने दिया है कि वो क्या सोचती है या क्या था पूरा मामला। उसने भी एग्जैक्टली काफी चीजें एक्सप्लेन करी है। अब आप पूरे केस को सुनने के बाद आप ही बताइएगा कि आपकी राय में कौन सही है, या तो हस्बैंड या फिर वाइफ, या फिर दोनों ही गलत थे। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी चीजें हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मौत को गले लगाना, सुसाइड करना कहीं क्या भी कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर हो, स्टडीज को लेकर हो, या फिर अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर चुके हैं फिर भी आपको कोई अपने अचीव जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा गरीबी का सामना कर रहे हैं, कोई भी इश्यू हो सकता है लाइफ में, है ना। दिस इज फॉर अथॉरिटीज एज इन पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है। द लॉ नीड्स टू protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। So this is a hard time that you know so-called judges मैं अपना बता देता हूँ। मेरा ये है कि अरे भाई सेम, ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला और चलो कोई बात नहीं। बट हाँ प्लीज प्लीज, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। ठीक, पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, आपको सॉरी, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड
देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुझे जाने दो, ठीक है? मेरे जाते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस। अच्छा मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे मरते हैं, ठीक है? तो करता हूँ जो भी है, और एट द सेम टाइम आई वुड स्टिल लाइक टू रिक्वेस्ट कि गाइस प्लीज प्लीज think about the men in your life, think about them. और मैं तो खैर देखो सुनो, मेरी कोई वो मत है ना, आई हैव ऑलवेज बीन अ क्विटर, यू नो, आई हैव ऑलवेज, मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा, मेरे को मत कुछ वो करो, ठीक है? बट यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Guys, but don't you ever, you know, चलो ठीक है, पीस आउट। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। ढंग से करो यार, करना तो ढंग से करो, लेकिन नहीं, ठीक है? और तो नहीं तो फिर ठीक है, जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माई पेरेंट्स, डू नॉट टच माई पेरेंट्स। इस वीडियो में ये बात सामने आई कि उनके और उनके निजी जीवन में अपनी पत्नी के साथ जो कोई तनावपूर्ण संबंध थे, उस तनावपूर्ण संबंध के कारण उन्होंने अपनी जीवन यात्रा खत्म कर दी। सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। और मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहाँ पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है जी। वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है जी। आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था।
आपने कभी कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बनाना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया, बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला, अंदर भगाया।